मृत्यु व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले प्रायश्चित, 10 दान आदि विविध कर्म, मृत्यु के बाद दिए जाने वाले कर्म, षडपिंड दान, दाह संस्कार से पूर्व किए जाने वाले कर्म, दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन आदि कर्म तथा गृह प्रवेश के समय के कर्म, दुर्मृत्यु की गति, नारायण बलि का विधान, पुतलादि दहन विधि तथा पंचक मृत्यु के कृत्य। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुण, जान में या अनजान में मनुष्य जो भी पाप करता है वह पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। जो विद्वान है वह पहले ही पवित्र करने वाले भस्म आदि 10 स्नान करके और पापों के प्रायश्चित के रूप में शास्त्रोक्त कृच्छादि व्रत अथवा तत्प्रतिनिधि भूत गोदान आदि क्रिया करे। यदि मनुष्य उनमें अक्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो आधा ही सही, यदि आधा भी ना हो तो उसका ही आधा ही सही, और नहीं तो उस आधे का भी आधा ही सही, उसे कुछ न कुछ तो प्रायश्चित अवश्य ही करना चाहिए। तत्पश्चात यथा सामर्थ्य 10 प्रकार के दान देने का विधान है, उसे सुने। गो, भूमि, तिल, हिरण्य, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, रजत और लवण, ये 10 दान हैं। गो, भूमि, तिल, हिरण्याज्य, वसो, धान्य, गुड़स्तथा रजतम लवणम चैव दानानि 10 वै विदुः। यम द्वार पर पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत दुर्गंधदायक, मावाद आदि रक्तादि से परिव्यप्त हैं। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। जो गौ सर्वांग में काली हो, जिसके स्तन भी काले हों, उसे वैतरणी गौ माना गया है। तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, भूमि और गौ, ये पाप से शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से बढ़कर एक हैं। इन 8 दानों को महादान कहा गया है। इनका दान उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मणों को ही देना चाहिए। तिलालोहम हिरण्यम च कर्पासम लवणम तथा सप्तधान्यम क्षितिर्गर्वा एकैकं पावनं स्मृतम् एतान्यास्तो महादाना न्युत्तमाय द्विजातये। अब पददान का वर्णन सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पात्र और भोज्य पदार्थ, ये 8 प्रकार के दान हैं जो निम्न हैं। छात्रोपपन हव्यस्त्राणि मुद्रिका च कमंडलुः आसनं भोजनं भोज्यं पदं चष्टा विधिं स्मृतम्। तिलपात्र, घृतपात्र, शय्या, उपस्कर तथा और भी जो कुछ अपने को इष्ट हो वह सब देना चाहिए। अश्व, रथ, भैंस, भोजन, वस्त्र का दान ब्राह्मण को देना चाहिए। अन्य दान भी आपकी शक्ति के अनुसार आप दे सकते हैं। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है वह 10 प्रकार के दान भी दे चुका है। वैतरणी गौ अष्टदान कर चुका है। तिल से भरा पूर्ण पात्र, घी से भरा हुआ पात्र, शय्यादान और विधिवत पददान करता है तो वह नरक रूपी गर्भ में नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। प्रयाश्चितं कृतं येन 10 दान्यापि क्षितौ दानं गौरवतरण्याश्च दान्याष्टौ तथापि वा तिलपात्रं सर्पिपात्रं शय्यादानं तथैव च पददानं च विधिवन्नासौ निर्यगर्भगः। स्वतंत्र रूप से भी लवण दान करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह लवण रस विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस पृथ्वी पर मरणासन्न प्राणी के प्राण जब न निकल रहे हों तो उस समय लवण रस का दान करना चाहिए। हाथ से दिलवाना चाहिए, क्योंकि यह दान उसके लिए स्वर्गलोक के द्वार खोल देता है। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान देता है परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है, वहाँ उसके आगे रखा हुआ मिलता है। हे पक्षिण, जिसने यथाविधि अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है वही पुरुष है। वही अपने पापों को भस्मसात करके स्वर्गलोक में सुख पूर्वक निवास करता है। हे खगजन, गौ का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाली गौ का दान देता है वह अमृत तत्व को प्राप्त करता है। पहले कहे गए तिलादि 8 प्रकार के दान देकर प्राणी गंधर्व लोक में निवास करता है। यमलोक का मार्ग अत्यंत भीषण ताप से युक्त है, अतः छत्र दान करना चाहिए। छत्र दान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस जन्म में पादुकाओं का दान देता है वह
असिपत्र वन के मार्ग में घोड़ों पर सवार होकर सुखपूर्वक पार कर सकता है। भोजन और आसन का दान देने से प्राणी को परलोक गमन के मार्ग में सुख का उपयोग प्राप्त होता है। जल से परिपूर्ण कमंडल का दान देने से पुरुष सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। यमराज के दूत महाक्रोधी और महाभयंकर हैं। काले एवं पीले वर्ण वाले उन दूतों को देखने मात्र से भय लगने लगता है। उदारता पूर्वक वस्त्र, आभूषण आदि का दान करने से ये यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते। तिल से भरे हुए पात्र का जो दान ब्राह्मण को दिया जाता है, वह मनुष्य के मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए विविध पापों का विनाश कर देता है। मनुष्य घृत पात्र का दान करने से रुद्र लोक प्राप्त करता है। ब्राह्मण को सभी साधनों से युक्त शैया का दान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को नाना प्रकार की अप्सराओं से युक्त विमान में चढ़कर 60,000 वर्ष तक अमरावती में क्रीड़ा करके इंद्रलोक के बाद गिरकर पुनः इस पृथ्वी लोक में आकर राजा का पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य काठी आदि उपकरणों से सजे धजे दोष रहित जवान घोड़े का दान ब्राह्मण को देता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे खगेश, दान में दिए गए इस घोड़े के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने वर्ष तक, उतने काल तक स्वर्ग के लोगों का भोग दाताओं को प्राप्त होता है। प्राणी ब्राह्मण को सभी उपकरणों से युक्त 4 घोड़े वाले रथ का दान देने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण को दुग्धवती नवीन मेघ के समान वर्ण वाली सुंदर जघन प्रदेश से युक्त और मनोहक तिल से समन्वित भैंस का दान करता है, तो वह परलोक में जाकर अभ्युदय को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तलपात्र से बने हुए पंखे का दान करने से मनुष्य को परलोक गमन में मार्ग में वायु का सुख प्राप्त होता है। वस्त्र दान करने से व्यक्ति परलोक में शोभा संपन्न शरीर और उस लोक के वैभव को संपन्न हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्मण को रस, अन्न तथा अन्य सामग्रियों से युक्त घर का दान देता है, उसके वंश का कभी विनाश नहीं होता और वह स्वयं स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है। हे खगेंद्र, इन बताए गए सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा तथा अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता और कमी के कारण उसके फल में श्रेष्ठता और लघुता आती है। इस लोक में जिन व्यक्तियों ने जल एवं रस का दान किया है, वह आपातकाल में आह्लाद का अनुभव करता है। जिस मनुष्य ने श्रद्धा पूर्वक इस संसार में अन्न दान किया है, वह परलोक में अन्न भक्षण के बिना भी वही तृप्ति प्राप्त करता है जो उत्तमोत्तम अन्न के भक्षण से प्राप्त होती है। मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर यदि मनुष्य यथाविधि संन्यासाश्रम को ग्रहण कर लेता है, तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता, अपितु उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य के समीप पहुँचे हुए मनुष्य को लोग किसी प्रकार से पवित्र तीर्थ में ले जाते हैं और उसकी मृत्यु उसी तीर्थ में हो जाती है, तो उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। तथा यदि प्राणी मार्ग के बीच में ही मर जाता है, तो भी मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। साथ ही उसको तीर्थ तक ले जाने वाले लोग पग पग पर यज्ञ करने के समान फल प्राप्त करते हैं। हे द्विज, मृत्यु के निकट आ जाने पर जो मनुष्य विधिवत उपवास करता है, वह भी मृत्यु के पश्चात पुनः इस संसार में नहीं लौटता। हे खगेश, मृत्यु के सन्निकट होने पर कौन सा दान करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर मैंने तुम्हें बता दिया है। मृत्यु और दाह के बीच मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं? इस प्रश्न का उत्तर अब तुम सुनो। व्यक्ति को मरा हुआ जानकर उसके पुत्रादिक परिजनों को चाहिए कि वे सभी शव को शुद्ध जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र से आच्छादित करे। तदनंतर उसके शरीर में चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का अनुलेप भी करें। उसके बाद जहाँ मृत्यु हुई है, उस स्थान पर एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। दाह कर्म के पूर्व शव को दाह के योग्य बनाने के लिए ऊपर बताए गए कर्म अनिवार्य हैं। इस एकोदिष्ट श्राद्ध में आसन पर प्रोक्षण क्रिया होनी चाहिए, किंतु आवाहन, अर्चन, पात्र लंबन और अवगाहन ये 4 क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। उस समय पिंडदान अनिवार्य है। अन्न का दान भी संकल्प हो सकता है। रेखाकरण प्रत्यवनेजन नहीं हो सकता और दिए गए पदार्थ के अक्षय की कामना करनी चाहिए। अक्षयोदक दान देना चाहिए। स्वधा वाचन, आशीर्वाद और तिलक ये 3 नहीं होने चाहिए। उड़द से परिपूर्ण घट और लोहे की दक्षिणा ब्राह्मण को प्रदान करने का विधान है। तत्पश्चात पिंड हिलाना चाहिए, किंतु उस समय अच्छा दान, विसर्जन तथा स्वस्ति वाचन ये 3 वर्जित हैं। हे खगेश, मरणासन्न द्वारा चत्वर, विश्राम स्थान, काष्ठ, चयन और अस्थि संचय ये 6 पिंडदान के स्थान है। प्राणी की मृत्यु जिस स्थान पर होती है, वहाँ पर दिए जाने वाले पिंड का नाम शव है।
उसमें भूमि देवता की तुष्टि होती है। द्वार पर जो पिंडदान दिया जाता है उसे पांथ नाम का पिंड कहते हैं। इस कर्म को करने से वास्तु देवता की प्रसन्नता होती है। चत्वर अर्थात चौराहे पर खेचर नाम का पिंडदान करने पर भूत आदि गगनचारी देवतागण प्रसन्न होते हैं। शव के विश्राम भूमि में भूत संज्ञक पिंडदान करने से 10 देवताओं को संतुष्टि प्राप्त होती है। चिता में साधक नाम का और अस्थि संचय में प्रेत संज्ञक नाम का पिंडदान किया जाता है। शव यात्रा के समय पुत्रादि परिजन तिल कुश घृत और ईंधन लेकर यम गाथा अथवा वेद के यम सूक्त का पाठ करते हुए श्मशान भूमि की ओर जाते हैं। प्रतिदिन गौ अश्व पुरुष और बैल आदि चराचर प्राणियों को अपनी ओर खींचते हुए यम संतुष्ट नहीं होते, जिस प्रकार की मद्य पीने वाला संतुष्ट नहीं होता। ओम अपेतेति इति यम सूक्त का अथवा यम गाथा का पाठ शव यात्रा में मार्ग में करना चाहिए। सभी बंधु बांधवों को दक्षिण दिशा में स्थित श्मशान की वन भूमि में शव को ले जाना चाहिए। हे पक्षिण, पूर्वोक्त विधि से मार्ग में 2 श्राद्ध करने चाहिए। उसके बाद श्मशान भूमि में पहुंचकर धीरे से शव को पृथ्वी पर उतारते हुए दक्षिण दिशा की ओर सिर स्थापित कर चिता भूमि में पूर्वोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। शवदाह की क्रिया के लिए पुत्रादिक परिजनों को स्वयं तृण काष्ठ तिल और घृत आदि ले जाना चाहिए। शूद्रों के द्वारा श्मशान में पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। वहां पर सभी कर्म अपसभ्य और दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए। हे परीक्षजन, शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार एक वेदी का निर्माण करना चाहिए। तदनंतर प्रेत वस्त्र अर्थात कफन को 2 भागों में फाड़कर उसके आधे भाग से उस शव को ढांक देना चाहिए। दूसरे भाग को श्मशान में निवास करने वाले प्राणी के लिए भूमि पर ही छोड़ दें। उसी के बाद पूर्वोक्त विधि के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के हाथ में पिंडदान करें। तत्पश्चात शव के संपूर्ण शरीर में घृत का लेप करना चाहिए। हे खगेश, प्राणी की मृत्यु और दाह संस्कार के बीच पिंडदान की जो विधि है, अब उसे सुनो। पहले बताए गए मृत स्थान, द्वार, चौराहे, विश्राम स्थान तथा काष्ठ संचय स्थानों में प्रदत्त 5 पिंडों का दान करने से शव में आहुति अग्निदाह की योग्यता आ जाती है। अथवा किसी प्रकार के प्रतिबंधन के कारण उपर्युक्त पिंड दान नहीं किए गए तो शव राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। अतः स्वच्छ भूमि पर बनी हुई वेदी को भली भांति मार्जन उपलेपन के द्वारा शुद्ध कर उसके ऊपर यथाविधि अग्नि को स्थापित करना चाहिए। तदनंतर पुष्प अक्षत आदि से क्रव्याद नाम वाले अग्निदेव की विधिवत पूजा करके दाह करे। दाह कार्य में चांडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और मंत्र से अग्नि की प्रार्थना करनी चाहिए। हे देव, आप भूतकृत हैं। हे देव, आप इस संसार के योनि स्वरूप और सभी के पालनहार हैं, इसलिए आप इस शव का अपने में उपसंहार करके अमृत स्वरूप स्वर्ग में ले जाइए। इस प्रकार क्रव्याद देव की विधिवत पूजा कर शव को चिता की अग्नि में जलाने का उपक्रम करना चाहिए। जब शव के शरीर का आधा भाग उस अग्नि में जल जाए तो उस समय क्रिया करने वाले व्यक्ति को मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हे देव, आप इसी से उत्पन्न हुए हैं, ये शरीरी पुनः आपसे उत्पन्न हो। अमुक नाम वाला ये प्राणी स्वर्गलोक को प्राप्त करे। ऐसा कहकर तिल मिश्रित आज्याहुति चिता में जल रहे शव के ऊपर छोड़े। उसके बाद भावविह्वल होकर उस आत्मीय जन के लिए रोना चाहिए। इस कृत्य को करने से उस मृतक को अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। दाह क्रिया करने के पश्चात अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। हे खगराज, दाह की पीड़ा की शांति के लिए प्रेत पिंड भी प्रदान करे। तत्पश्चात वहां पर गए हुए सभी लोग चिता की प्रदक्षिणा कर कनिष्ठादि क्रम से सूक्त जपते हुए स्नान के लिए जलाशय आदि पर जाएं। वहां पहुंचकर अपने वस्त्रों का प्रक्षालन कर पुनः उन्हें ही पहनकर मृत व्यक्ति का ध्यान करते हुए उसे जलदान देने की प्रतिज्ञा करें और मृत व्यक्ति ने प्रेत रूप में जलदान देने की आज्ञा दी है, ऐसी भावना करते हुए पुनः जल में मौन धारण पूर्वक प्रवेश करें और यथाधिकार एक वस्त्र होकर अपनी शिखा खोलकर तथा अपसव्य होकर स्नान करें। ये स्नान दक्षिणाभिमुख होकर अपनः शोषु चद्गम इस वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए करना चाहिए। उस समय स्नान करने वाले लोगों को जल का आलोडन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात किनारे आकर के अपनी शिखा को बांध लें और सीधे कुश को दक्षिणाग्र करके दोनों हाथों में रखकर अंजलि से तिलयुक्त जल लेकर पितृतीर्थ से दक्षिण दिशा में एक बार
3 बार अथवा 10 बार भूमि पर या पत्थर पर जलदान करे। इस समय तिलांजलि देने वाले परिजनों को कहना चाहिए कि हे अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक नाम वाले प्रेत, तुम मेरे द्वारा किए जा रहे इस तिलोदक से संतृप्त हो। मैं तुम्हें तिलांजलि दे रहा हूँ, अतः इसको ग्रहण करने के लिए तुम यहाँ पर उपस्थित हो। हे कश्यप पुत्र गरुड़, तत्पश्चात जल से निकलकर वस्त्र पहनकर स्नान वस्त्र को एक बार निचोड़कर पवित्र भूमि पर बैठ जाएं। शवदाह तथा तिलांजलि देकर मनुष्य को अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बंधु बांधवों के द्वारा आंख और मुंह से गिराए आंसू एवं कफ को मरा हुआ व्यक्ति विवश होकर पान करता है। अतः रोना नहीं चाहिए, अपितु यथाशक्ति क्रिया करनी चाहिए। तदनंतर कोई पुराणज्ञ संसार की अनित्यता को बताता हुआ मृतक के परिजनों को इस प्रकार उपदेश देकर शोक निवारण करने का प्रयत्न करे। मनुष्य का ये शरीर केले के वृक्ष के समान बड़ा ही सारहीन एवं जल के बुदबुदे के समान क्षणभंगुर है। इसमें जो सार तत्व को खोजता है वो महामूर्ख है। यदि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्व, इन 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर पुनः अपने किए हुए कर्मों के अनुसार उन्हीं 5 तत्वों में जाकर विलीन हो जाता है, तो उसके लिए रोना क्या। जब पृथ्वी, समुद्र तथा देवलोक विनष्ट हो जाते हैं, तो फेन के समान प्रसिद्ध ये मर्त्यलोक नष्ट नहीं होगा। इस उपदेश को सुनकर वे सभी परिवार के सदस्य अपने घर को जाएं। पहले से घर के द्वार पर रखी हुई नीम की पत्तियों को चबाकर आचमन करें। तदनंतर अग्नि, जल, गोबर, श्वेत सरसों, दूर्वा, प्रवाल, वृषभ तथा अन्य मांगलिक वस्तुओं का हाथ से स्पर्श करके पैर से पत्थर का भी स्पर्श करें और धीरे धीरे घर में प्रवेश करें। जो व्यक्ति विद्वान है वो अपने अग्निहोत्री परिजन की मृत्यु होने पर उसका दाह संस्कार श्राद्ध की अग्नि के द्वारा ही यथाविधि करे। 2 वर्ष से कम आयु वाले छोटे बालक की मृत्यु होने पर उसको शमशान भूमि में गड्ढा खोदकर मिट्टी से ढक देना चाहिए। उसके लिए उदक क्रिया का विधान नहीं है। जो स्त्री पतिव्रता है, यदि वो मरे हुए पति का अनुगमन करना चाहती है तो धर्मविहित नियमों के अनुसार पति को प्रणाम करके चिता में प्रवेश करे। जो स्त्री जीवन के व्यामोह से चिता पर चढ़कर पुनः बाहर आ जाती है, उसे प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं। जो स्त्री पति का अनुगमन करती है उतने काल तक वो स्वर्ग में वास करती है। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला सपेरा बिल से सर्प को बलात् बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली सती नारी अपने पति का उद्धार कर उसके साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक निवास करती है। अप्सराएं उसका सम्मान करती हैं तथा वो पतिव्रता नारी तब तक पति के साथ सुख उपभोग करती है जब तक 14 इंद्रों की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती है। यदि पति ब्रह्म हत्यारा, कृतघ्न या मित्रघाती हो, फिर भी सधवा स्त्री मृत्यु होने पर पति के साथ सती होकर उसे पवित्र कर देती है। पति के मर जाने पर जो स्त्री उसी के साथ अग्नि में अपने शरीर को भेंट कर देती है, वो अरुंधति के समान आचरण करती हुई स्वर्गलोक में जाकर सम्मान प्राप्त करती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री अपने को चिता की भेंट नहीं चढ़ा देती है, तब तक वो स्त्री के शरीर से किसी प्रकार मुक्त नहीं हो सकती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है, वो पितृकुल, मातृकुल और पतिकुल, इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जो स्त्री पति के दुख में दुखी, सुख में सुखी, विदेश गमन में मलिन वसना, कृषकाय तथा मृत्यु होने पर चिता में उसी के साथ जलकर मृत्यु का संवरण करती है, उस स्त्री को पतिव्रता मानना चाहिए। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री पति की मृत्यु हो जाने पर पृथक चिता में समारूढ़ होकर परलोक गमन के योग्य नहीं होती। क्षत्रिय आदि सभी सवर्ण स्त्रियों को अपने पति के साथ ही चिंता में आरोहण कर परलोक सुख प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण की स्त्री से लेकर चांडाल वर्ण की स्त्री के लिए पति के साथ चिता में जलकर सती होने का विधान एक समान ही है। पति की मृत्यु के समय जो स्त्रियां गर्भ से रहित हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, उन सभी को सती धर्म का पालन करना चाहिए। हे पक्षिन, मनुष्य के दाह संस्कार की जो विधि है उसको सामान्य रूप से मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस पर गरुड़ ने कहा, हे संसार के स्वामिन, यदि प्रवास काल में पति की मृत्यु हो जाती है और उसकी अस्थियां भी स्त्री को नहीं प्राप्त होती हैं,
तो उसका दाह किस प्रकार से करना चाहिए ये बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, यदि प्रवासी पति की अस्थियां नहीं प्राप्त होती हैं तो मैं उसकी भी सद्गति का विधान तुम्हें सुनाता हूँ। उस परम गोपनीय तत्व को तुम सुनो जो प्राणी भूख से पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो व्याघ्रादि हिंसक प्राणियों के द्वारा मारे जाते हैं, जिनकी मृत्यु गले में फांसी का फंदा लगाने से हो जाती है, शरीर की क्षीणता के कारण जिनकी मृत्यु होती है, जो हाथी के द्वारा मारे जाते हैं, जो विष, अग्नि, बैल और ब्राह्मण शाप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिनकी मृत्यु हैजा से होती है, जो आत्मघाती हैं, जो गिरकर या रस्सी आदि के द्वारा किए गए बंधन अथवा जल में डूबने से मर जाते हैं, उनकी स्थिति को तुम सुनो। जो सर्प, व्याघ्र, श्रृंगधारी पशु, उपसर्ग, चेचक, पत्थर, जल, ब्राह्मण, जंगली हिंसक पशु, वृक्षपात और विद्युतपात से और लोहे से, पर्वत पर गिरने से अथवा दीवाल के गिरने से, पहाड़ के खड़े कगार से, खाट या मध्य कक्ष में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऋतुमती, चांडाली, शूद्रा तथा धोबिन आदि त्याज्य स्त्रियों का संसर्ग, शारीरिक स्पर्श या अधरों का पान करते हुए जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो शस्त्राघात से मरते हैं, विषैले कुत्ते के मुख का स्पर्श करने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, विधि विहीन रूप में जो मृत्यु हो जाती है, उसको दुर्मरण समझना चाहिए। उसी पाप से नरकों को भोगकर वे पुनः प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति का दाह, उदक क्रिया और मरण निमित्तिक अन्य कृत्य तथा अर्धदैहिक कर्म नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अपमृत्यु होने पर पिंडदान का कर्म भी वर्जित है। यदि प्रमादवश कोई पिंडदान करता है तो वो उसे प्राप्त नहीं होता और अंतरिक्ष में विनष्ट हो जाता है। अतः लोक गर्हा से डरकर उसके शुभेच्छु पुत्र, पौत्र और सगोत्री जनों को मृतक के लिए नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा करने पर ही उन्हें शुचिता प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। ये यमराज का वचन है। नारायण बलि किए जाने पर अर्धदैहिक कर्म की योग्यता आ जाती है। अपमृत्यु होने पर ऐसे प्राणी का शुद्धिकरण इसी कर्म नारायण बलि से संभव है, अन्यथा नहीं। नारायण बलि सम्यक रूप से तीर्थ में करना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा भगवान कृष्ण के समक्ष नारायण बलि कराने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। पुराण, वेद के ज्ञाता ब्राह्मण सबसे पहले तर्पण करें। सभी प्रकार की औषधियों को और अक्षत को जल में मिलाकर पुरुष सूक्त अथवा वैष्णव सूक्त का उच्चारण करते हुए विष्णु के उद्देश्य से संपन्न करना चाहिए। उसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत और विष्णु का स्मरण करें। हे देव, आप अनादि, अजर और अमर हैं। हे देव, आप शंख, चक्र एवं गदा से सुशोभित विष्णु हैं। आप कभी न विनष्ट होने वाले परमात्मा हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप इस प्रेत को मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें। वीतराग, विमत्सर, जितेंद्रिय, शुचिष्मान और धर्म तत्पर होकर वहीं पर भक्तिपूर्वक एकादश श्राद्ध करे। उसके बाद वो सावधान मन से विधिवत जल, अक्षत, यव, गेहूं और कंगनी का दान दे। उस समय शुभ भविष्यान्न, सुंदर बनी हुई सोने की अंगूठी, छत्र और पगड़ी का दान देना चाहिए। इन वस्तुओं के अतिरिक्त दूध, मधु से समन्वित सभी प्रकार के अन्न देना चाहिए। वस्त्र और पादुका समन्वित 8 प्रकार का पददान सुपात्रों को संभाव से दिया जाना चाहिए। पिंडदान करने के बाद मंत्रोच्चार सहित गंध, पुष्प और अक्षत से पूजा करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को सम्मान सहित दान दे। शंख, खंग अथवा ताम्रपत्र में पृथक पृथक तर्पण करना चाहिए। उसके बाद ध्यान धारणा से संयुक्त होकर दोनों घुटनों के बल पृथ्वी पर अवस्थित होकर मंत्रोच्चार पूर्वक उद्दिष्ट देवों के लिए पृथक पृथक अर्घ्य प्रदान करे। पंचरत्न से युक्त पृथक पृथक 5 कुंभों में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और प्रेत इन 5 को स्थापित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, मूंग और पददान पृथक पृथक स्थापित करे। यथाविधि उन देवों के लिए 5 श्राद्ध करना चाहिए। शंख या ताम्रपात्र न मिलने पर मृण्मय पात्र में सर्वौषधि से युक्त तिलोदक लेकर प्रत्येक पिंड पर पृथक पृथक जलधारा देनी चाहिए। तिल से पूर्ण ताम्रपात्र दक्षिणा और स्वर्ण से युक्त तथा पददान मुख्य ब्राह्मणों को देना चाहिए। यम के निमित्त दक्षिणा सहित तिल और लोहे का दान देना चाहिए। विष्णुदेव के लिए यथाशक्ति विधि पूर्वक बलि प्रदान करने पर मृत व्यक्ति का नरक लोक से उद्धार हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति सर्पदंश से मर जाता है
उसके विषय में विशेष बात मुझसे सुनो। एक बार सोने की नाग प्रतिमा बनवाकर गौ के सहित विधिवत उसका दान ब्राह्मणों को कर देना चाहिए। ऐसा करके पुत्र अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सर्प बलि देकर मनुष्य सर्पदोष के पाप से दूर हो जाता है। हे गरुड़, उसके बाद सर्वौषधि से समन्वित पुत्तल का निर्माण करना चाहिए। पुत्तल के निर्माण में पलाश और वृंतों का विभाग सुनो। काले मृग का चर्म बिछाकर उसके ऊपर कुश से निर्मित एक पुरुष की आकृति बनानी चाहिए। 360 वृंतों से मनुष्य की अस्थियों का निर्माण होता है। उन वृंतों का विन्यास इन अंगों में पृथक पृथक रूप से करना चाहिए। 40 वृंत शिरोभाग, 10 वृंत ग्रीवा, 20 वृंत वक्षस्थल, 20 वृंत उदर, 100 वृंत दोनों बाहु, 20 वृंत कटी, 100 वृंत दोनों उरुभाग, 30 वृंत दोनों जंघा प्रदेश, 4 वृंत शिश्न, 6 वृंत दोनों अंडकोश और 10 वृंत पैर के उंगली भाग में स्थापित करने का विधान है। इसके बाद शिरोभाग में नारियल, तालु प्रदेश में लौकी, मुख में पंचरत्न, जिह्वा में कदली फल, आंतों के स्थान में कमलनाल, नासिका भाग में बालू, वसा के स्थान में मिट्टी, हरिताल और मनहशील, वीर के स्थान पर पारद, पुरीश के स्थान पर पीतल, शरीर में मनहशील, संधि भागों में तिल का पाक, मांस के स्थान पर पिसा हुआ यव, रक्त के स्थान पर मधु, केश राशि के स्थान पर जटाजूट, त्वचा के स्थान पर मृगचर्म, दोनों कान के स्थान पर तालपत्र, दोनों स्तनों के स्थान पर गुंजाफल, नासिका भाग में शतपत्र, नाभि मंडल में कमल, दोनों अंडकोशों के स्थान पर बैगन, लिंग भाग में बढ़िया सुंदर गाजर, नाभि में घी, कौपीन के स्थान पर त्रपु अर्थात लाह, स्तनों में मोती, ललाट पर कुमकुम का लेप, कपूर एवं अगुरु धूप, सुगंधित माला का अलंकरण, पहनने के लिए हृदय में पट्टसूत्र का विन्यास करना चाहिए। उसकी दोनों भुजाओं में रिद्धि एवं वृद्धि, दोनों नेत्रों में कौड़ी, दांतों में अनार के बीज, अंगुलियों के स्थान में चंपा के पुष्प और नेत्रों के कोण भाग में सिंदूर भरकर तांबूल आदि शोभादायक अन्य पदार्थ भी भेंट करना चाहिए। इस प्रकार सर्वौषधि युक्त उस प्रेत की विधिवत पूजा कर यदि मृत व्यक्ति अग्निहोत्री रहा हो तो उसके अंगों में यथाक्रम यज्ञ पात्र स्थापित करे। तदनंतर स्त्रीः पुनन्तु मे शिरः तथा इमं में वरुणेन च, इन मंत्रों से अभिमंत्रित शालग्राम शिलायुक्त जल से उक्त प्रेत को पवित्र करके भगवान विष्णु को उद्देश्य कर सुशीला दूध देने वाली गौ का दान देना चाहिए। तत्पश्चात तिल, लाह, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, पृथ्वी तथा गौ जो एक से बढ़कर एक पवित्र बताए गए हैं उनका भी दान करना चाहिए। उसके बाद तिल पात्र तथा पददान भी करना चाहिए। तदनंतर प्रेत की मुक्ति के लिए वैष्णव श्राद्ध करे। उसके बाद श्राद्धकर्ता हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मोक्ष कार्य संपन्न करे। उक्त विधि से बनाए गए पुत्तल का विधिपूर्वक दाह करना चाहिए। तत्पश्चात उसकी शुद्धि के लिए पुत्रादि संस्कर्ता प्रायश्चित करे, जिसमें 3, 6, 12 तथा 15 कृच्छ्रव्रत करने का विधान है। प्रायश्चित कर्म में असमर्थ होने पर गाय, स्वर्ण आदि का दान अथवा तत्प्रतिनिधि भूत द्रव्य का दान करना चाहिए। विद्वान को इस प्रकार अपनी शुद्धि करनी चाहिए। अशुद्ध दाता के द्वारा अशुद्ध को उद्देश्य करके जो कुछ श्राद्ध तथा दान आदि किया जाता है वो सब कुछ अंतरिक्ष में ही विनष्ट हो जाता है। अतः विधिवत शुद्ध होकर मनुष्य को दाहादिक और दैहिक कर्म करना चाहिए। हे गरुड़, जो प्राणी बिना प्रायश्चित किए ही दाहादिक कर्म ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक करता है वो वहन, अग्निदान, जलदान, स्नान, स्पर्श, रज्जु छेदन तथा अश्रुपात करके तप्त कृच्छ व्रत से शुद्ध होता है। जो शव को ले जाता है अथवा दाह संस्कार करता है वो कटोदक क्रिया करके कृच्छ शांतपन व्रत करे। छोटे दोष को दूर करने के लिए छोटा और बड़े दोष को दूर करने के लिए बड़ा प्रायश्चित करना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, कृच्छ, तप्त कृच्छ तथा शांतपन, ये जो 3 प्रायश्चित व्रत आपने बताए हैं, इन तीनों के लक्षणों को मुझे भी बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायंकाल, 3 दिन आयाचित हविष्यान्न का आहार और 3 दिन का उपवास क्रमशः जिस व्रत में किया जाता है वो कृच्छ व्रत कहलाता है। जिस व्रत में क्रमशः एक दिन गर्म दूध, दूसरे दिन गर्म घी तथा तीसरे दिन गर्म जल पान कर चौथे दिन एक रात्रि का उपवास किया जाता है, उसका नाम तप्त कृच्छ व्रत है। जब गोमूत्र, गोमय
गोदधि, गोदुग्ध और कुशोदक, इन 5 पदार्थों को क्रमशः एक एक दिन पान करके पुनः कृच्छ्र व्रत का उपवास किया जाता है तो उसको शांतपन व्रत कहा जाता है। हे पक्षिन, पापी व्यक्ति के मरने पर कौन सी क्रिया करनी चाहिए ये मैंने तुम्हें बता दिया है। पुत्तल दाह में पुत्तल के हृदय पर रखा जलता हुआ दीपक जब बुझ जाए तो उस समय उसकी मृत्यु समझनी चाहिए। तदनंतर अग्निदाह करे और 3 दिन का सूतक करे, दशाह और गर्त पिंड करना चाहिए। इस विधि का सम्यक पालन करने से प्रेत मुक्ति प्राप्त करता है। यदि किसी के मरण का भ्रम होने से उसकी प्रतिकृति का दाह संस्कार हो जाए और वो मनुष्य उसके बाद आ जाए तो उसे ले जाकर घृत कुंड में स्नान कराना चाहिए। तदनंतर जातक कर्म आदि संस्कार पुनः किए जाएं। ऐसे पुरुष को अपनी विवाहिता पत्नी से विधिवत पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। हे खग, यदि विदेश में गए किसी व्यक्ति को 15 अथवा 12 वर्ष बीत गए हों और उसका इस अवधि के बीच कोई समाचार प्राप्त नहीं होता है तो उसकी प्रतिकृति बनाकर उसका दाह संस्कार कर डालना चाहिए। गरुड़, रजस्वला और सूतिका स्त्री के मरने पर कौन सा विशेष कर्म करना धर्म सम्मत है, अब उसको तुम सुनो। सूतिका स्त्री की मृत्यु होने पर याज्ञिक जन कुंभ में जल और पंचगव्य लाकर पुण्यजनित मंत्रों से अभिमंत्रित करके उससे स्वयं को शुद्ध करे। उसके बाद 100 शुभ जल से विधिपूर्वक शव को स्नान करा के पुनः उसको पंचगव्य से स्नान कराए। फिर कपड़े से बनाई गई आकृति के साथ यथाविधि जला देना चाहिए। पंचक काल में मृत्यु होने पर दाह संस्कार की विधि क्या है उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो। हे खगेश, मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्ध भाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक पंचक काल होता है। इसको सदैव दोषपूर्ण एवं अशुभ मानना चाहिए। इस काल में मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार करना उचित नहीं है। ये काल सभी प्राणियों में दुख उत्पन्न करने वाला है। ऐसे दिनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जल तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सर्वदा अशुभ होता है। अतः पंचक काल के समाप्त होने पर ही मृतक के सभी कर्म करने चाहिए, अन्यथा पुत्र और सगोत्र के लिए कष्ट ही होता है। इन नक्षत्रों में मृतक का दाह संस्कार करने पर घर में किसी न किसी प्रकार की हानि होती है। हे गरुड़, इन नक्षत्रों के मध्य में मनुष्यों का दाह संस्कार आहुति प्रदान करके विधिपूर्वक किया जा सकता है। सुयोग्य ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों के द्वारा विधिपूर्वक उसका संस्कार करना चाहिए। अतः शवस्थान के समीप में कुश से 4 पुत्तलक बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके रख दे। तदनंतर उन्हीं पुत्तलकों के साथ मृतक का दाह संस्कार करे। अशौच के समाप्त हो जाने पर मृतक के पुत्रों द्वारा शांति एवं पौष्टिक कर्म भी होना चाहिए। जो मनुष्य इन पंचक नक्षत्रों में मर जाता है उसको सद्गति की प्राप्ति नहीं होती। अतएव मृतक के पुत्रों को उसके कल्याण हेतु तिल, गौ, सुवर्ण और घी का दान देना चाहिए। समस्त विघ्नों का विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन, पादुका, छत्र, सुवर्ण मुद्रा तथा वस्त्र देना चाहिए। ये दान मृतक के समस्त पापों का विनाशक है और ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इससे समस्त पापों का विनाश होता है। आशौच में विहित कृत्य, आशौच की अवधि, दशगात्र विधि, प्रथम षोडशी, मध्यम षोडशी तथा उत्तम षोडशी का विधान, 9 श्राद्धों का स्वरूप, वार्षिक कृत्य, जीव का यम मार्ग निदान, मार्ग में पड़ने वाले षोडश नगरों में जीव की यातना का स्वरूप, यमपुरी में पापात्माओं और पुण्यात्माओं को घोर तथा सौम्य रूप में यमराज के दर्शन। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, इस प्रकार मृत पुरुष का दाह संस्कार करके स्नान और तिलोदिक कर्म कर स्त्रियां आगे आगे तथा पुरुष उनके पीछे पीछे घर आएं। द्वार पर पहुंचकर वे सभी मृत व्यक्ति का नाम लेकर रोते हुए नीम की पत्तियों का प्राशन कर पत्थर के ऊपर खड़े होकर आचमन करें। तदनंतर सभी पुत्र पौत्र आदि तथा सगोत्री परिजन घर में जाकर जो 10 रात्रियों का अशौच कर्म है उसको पूरा करें। इस काल में उन सभी को बाहर से खरीदकर भोजन करना चाहिए। रात्रि में वे अलग अलग आसन पर सोएं। क्षार तथा नमक से रहित भोजन किया जाए। वे सभी 3 दिन तक शोक में डूबे रहें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके अमांसभोजी होकर पृथ्वी पर ही सोएं। उन सभी के बीच परस्पर शरीर का स्पर्श न हो। वे इस अशौच काल के अंतराल में दान एवं मध्यन कर्म से दूर रहें। दुख से मलिन, उत्साहहीन, अधोमुख, कातुर एवं भोग विलास से दूर होकर वे अंगमर्दन और सिर धोना भी छोड़ दें।
इस अशौच की अवधि में मिट्टी के बने पात्र या पत्तलों में भोजन करना चाहिए। 1 या 3 दिन तक उपवास करें। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, अशौचियों के अशौच के विषय में आपने कह दिया, पर वह अशौच कितने समय तक रहेगा? उसके लक्षण क्या हैं? उससे संलिप्त लोगों को उस काल में कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए? इन सभी बातों को भी आप बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, ये अशौच तो विधि सम्मत समय और क्रिया आदि के द्वारा शीघ्र ही समाप्त करने के योग्य होता है, क्योंकि प्राणी इस काल में पिंडदान, अध्ययन और अन्य प्रकार के दान पुण्यादिक सत्कर्मों से दूर हो जाता है। सपिंडियों में मरणाशौच 10 दिन का माना जाता है। जो लोग भलीभांति शुद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए पुत्रादि के जन्म लेने पर भी इसी प्रकार अशौच होता है। समानोदकों के जनना शौच में 3 रात्रि में शुद्धि होती है। जो मृतक को जल देने वाले हैं, वे मरना शौच में भी 3 दिनों के पश्चात शुद्ध हो जाते हैं। दांत निकलने तक मरना शौच होने पर उस सद्य समाप्त हो जाता है। यदि चूड़ाकरण संस्कार हो जाने के बाद बालक की मृत्यु हो जाती है, तो 1 रात्रि का अशौच होता है। उपनयन जनेऊ संस्कार होने के पूर्व तक 3 दिन और उसके बाद 10 दिन का अशौच होता है। हे पक्षिन, तुम्हें मैंने अशौच बता दिया। अब मैं संक्षेप में प्रसंग प्राप्त अशौच के विषय में तुम्हें बताता हूँ। हे काश्यप, सूत्र से बंधे हुए 3 काष्ठों की तिगोड़िया को रात्रि में आकाश के नीचे स्थापित करके चौराहे पर खड़ा कर दे और अत्र स्नाहि एवं पिबात्र इस मंत्रोच्चार के साथ उसके ऊपर मिट्टी के पात्र में जल और दूध रख दे। संस्कर्ता अपने सगोत्रियों के साथ पहले, तीसरे, 7वें अथवा 9वें दिन अस्थि संचयन करे। जो सगोत्री हैं, वे मृतक के ऊर्ध्वभाग की अस्थियों का ही स्पर्श कर सकते हैं। समानोद की भी सभी क्रियाओं के योग्य हैं। प्रेत को पिंडदान बाहर ही करे। इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले स्नान करके संयत मना होकर उत्तर दिशा में चरु का निर्माण कर असंस्कृत प्राणी के लिए भूमि पर तथा संस्कार संपन्न के लिए कुश पर 9 दिनों में 9 पिंड देना चाहिए। उसके बाद 10वें दिन 10वां पिंड दान करे। तदनंतर चाहे सगोत्री हो अथवा असगोत्री, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो रात्रि बीतने के पश्चात पवित्र हो जाता है। पहले दिन जो पिंडदान की क्रिया करता है, उसे ही 10वें दिन तक प्रेत की अन्य समस्त क्रियाएं करनी चाहिए। चाहे चावल हो, चाहे सत्तू हो, चाहे शाक हो। पहले दिन जिससे पिंडदान करे, उससे ही 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, जब तक ये प्रेतजन्य अशौच रहता है, तब तक प्रेत को प्रतिदिन 1-1 अंजलि बढ़ाते हुए जलदान देने का विधान है, अथवा जिस दिन ये देना हो उस दिन की संख्या के अनुसार वर्धमान क्रम से उतनी अंजलि जलदान करे। इस प्रकार 10वें दिन 55 अंजलि पूर्ण करे। यदि अशौच 2 दिन बढ़ जाता है, तो पुनः उसी क्रम के अनुसार 100 अंजलि जल और देना चाहिए। यदि वह अशौच 3 दिन का ही है, तो 10 अंजलि ही जल देना चाहिए। हे पक्षिन, इस जलदान क्रम ये है कि अशौच के पहले दिन 3, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन 3 अंजलि जल देना चाहिए। हे गरुड़, जब शतांजलि जलदान की क्रिया संपन्न की जाती है, तो उस विधान के अनुसार पहले दिन 30, दूसरे दिन 40 तथा तीसरे दिन 30 अंजलि जल दिया जाता है। इस प्रकार दोनों पक्षों में जलांजलियों की संख्या का निर्धारण करना चाहिए। इन सभी पितृ क्रियाओं को संपन्न करने का मुख्य अधिकारी पुत्र ही होता है। इस प्रेत श्राद्ध में दूध या जल से पिंड का सेचन तथा पुष्प, धूपादिक पदार्थ से पिंड का पूजन बिना मंत्रोच्चार किए ही करना चाहिए। 10वें दिन केश, श्मश्रु, नख और वस्त्र का परित्याग करके गांव के बाहर स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण जल, क्षत्रिय वाहन, वैश्य प्रतोद, चाबुक अथवा रश्मि तथा शूद्र छड़ी का स्पर्श करके पवित्र होता है। मृत से अल्प वय वाले सपिंडों को मुंडन कराना चाहिए। 6 और 10 इस प्रकार 16 पिंडदान करके षोडशी कर्म संपन्न करने का विधान है। ये मलिन षोडशी मृत दिन से 10 दिन में पूर्ण होती है। हे पक्षी श्रेष्ठ, पुत्रादि 10 दिनों तक जो पिंडदान करते हैं, वे प्रतिदिन 4 भागों में विभाजित हो जाते हैं। उसमें प्रथम 2 भाग से आतिवाहिक शरीर, तीसरे भाग से यमदूत और चौथे भाग से वो मृतक स्वयं तृप्त होता है। 9 दिन और रात्रि में वो शरीर अपने अंगों से युक्त हो जाता है। प्रथम पिंडदान से प्रेत के शिरोभाग का निर्माण होता है। दूसरे पिंडदान से उसके कान, नेत्र और नाक की सृष्टि होती है।
तीसरे पिंडदान से क्रमशः कंठ, स्कंद, बाहु एवं वक्षस्थल, चौथे पिंडदान से नाभि, लिंग और गुदाभाग तथा पांचवें पिंडदान से जानु, जंघा और पैर बनते हैं। इसी प्रकार छठे पिंडदान से सभी मर्मस्थल, सातवें पिंडदान से नाड़ी समूह, आठवें पिंडदान से दांत और लोम तथा नवें पिंडदान से वीर्य एवं 10वें पिंडदान से उस शरीर में पूर्णता, तृप्ति और भूख प्यास का उदय होता है। हे वैंतेय, अब मैं मध्यम षोडशी विधि का वर्णन करता हूँ, उसको सुनो। विष्णु से आरंभ करके विष्णु पर्यंत 11 श्राद्ध तथा 5 देव श्राद्ध, इस प्रकार 16 श्राद्ध किए जाते हैं। इन्हीं का नाम मध्यम षोडशी है। यदि प्रेत कल्याण के निमित्त नारायण बलि की जाए तो उसको 11 शाह के दिन करना चाहिए और उसी दिन वहीं पर वृषोत्सर्ग भी करना चाहिए। जिस जीव का 11वें दिन वृषोत्सर्ग नहीं होता, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उस जीव की प्रेतत्व से मुक्ति नहीं होती है। वृषोत्सर्ग किए बिना ही जो पिंडदान किया जाता है वो पूर्णतः निष्फल होता है, उससे प्रेत का कोई उपकार नहीं होता। इस पृथ्वी पर वृषोत्सर्ग के बिना कोई अन्य उपाय नहीं है जो प्रेत का कल्याण करने में समर्थ हो। अतः पुत्र, पत्नी, दौहित्र, नाती, पिता अथवा पुत्री को स्वजन की मृत्यु के पश्चात निश्चित ही वृषोत्सर्ग करना चाहिए। 4 बछियों से युक्त विधान पूर्वक अलंकृत वृष जिसके निमित्त छोड़ा जाता है उसको प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। यदि एकादशाह के दिन यथा विधान साण उत्सर्ग करने के लिए उपलब्ध नहीं है तो विद्वान ब्राह्मण कुश या चावल के चूर्ण से साण का निर्माण करके उसका उत्सर्ग कर सकता है। यदि बाद में भी वृषोत्सर्ग के समय किसी प्रकार साण नहीं मिल रहा है तो मिट्टी या कुश से ही साण का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। जीवन काल में प्राणी का जो भी पदार्थ प्रिय रहा हो उसका भी दान इसी एकादशा श्राद्ध के दिन करना उचित है। इसी दिन मरे हुए स्वजन को उद्देश्य बनाकर शैया, गौ आदि का दान भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, उस प्रेत की शुद्धा शांति के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। हे विंता पुत्र गरुड़, अब मैं तृतीय षोडशी उत्तम षोडशी श्राद्ध का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनो। प्रत्येक 12 मास के 12 पिंड, ऊन मासिक, आद्य, त्रिपाक्षिक, उन शाणामासिक एवं उनाब्दिक, इन्हें मतभेद से तृतीय अथवा उत्तम षोडशी भी कहा जाता है। 12वें दिन 3 पक्ष में, 6 महीने में अथवा वर्ष के अंत में सपिंडीकरण करना चाहिए। जिस मृतक के निमित्त इन 16 श्राद्धों को संपन्न करके ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता है उस प्रेत के लिए अन्य 100 श्राद्ध करने पर भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। हे खगेश, मृतक व्यक्ति के एकादशाह अथवा द्वादशाह तिथि में आद्य श्राद्ध करने का विधान माना गया है। प्रतिमास का श्राद्ध मास की आद्य तिथि में मृत तिथि पर होना चाहिए। ऊन श्राद्ध ऊन मासिक, ऊन श्रामासिक तथा ऊनाब्दिक मास, छठे मास और वर्ष में 1, 2 अथवा 3 दिन कम रहने पर करना चाहिए। सपिंडीकरण वर्ष पूर्ण होने के बाद अथवा 6 महीने बाद करना चाहिए अथवा आभ्युदयिक, विवाह आदि मंगल कार्य अनिवार्य रूप से उपस्थित होने पर, कार्य आने पर 3 पक्ष अथवा 12 दिन के बाद करना चाहिए। मनुष्यों के कुल धर्म असंख्य हैं, उनकी आयु भी क्षरणशील है और शरीर अस्थिर है, अतः 12वें दिन सपिंडीकरण करना उत्तम है। हे पक्षीराज, सपिंडीकरण श्राद्धों के संपादकीय विधि भी मुझसे सुनो। हे काश्यप, एक उद्दिष्ट विधान के अनुसार ये कार्य करना चाहिए। तिल, गंध और जल से परिपूर्ण 4 पात्रों की व्यवस्था करके एक पात्र प्रेत के निमित्त और शेष 3 पात्र पितृगणों के लिए निश्चित करना चाहिए। तदनंतर उन 3 पात्रों में प्रेत पात्र के जल का सेचन करे, 4 पिंड बनाए और प्रेत पिंड का उन 3 पिंडों में मेलन कर दे, तब से वो प्रेत पितर के रूप में हो जाता है। हे खगेश्वर, उस प्रेत में पितृत्व भाव के आ जाने के बाद उस प्रेत तथा अन्य उसके पितृ पितामह आदि पितरों का समस्त श्राद्ध कृत्य श्राद्ध की सामान्य विधि के अनुसार ही करना चाहिए। मृत पति के साथ एक ही चिता में प्रवेश और एक ही दिन दोनों की मृत्यु होने पर स्त्री का सपिंडीकरण नहीं होता है। उसके पति के सपिंडीकरण श्राद्ध से ही स्त्री का सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न हो जाता है। हे खगेश, पति के मरने के बाद स्त्री की मृत्यु होने पर स्त्री का सपिंडन पति के साथ होगा और सहमृत्यु की दशा में दोनों के श्राद्ध के लिए एक पाक, एक समय तथा एक कर्ता होगा। किंतु श्राद्ध पति पत्नी का पृथक पृथक ही किया जाना चाहिए। यदि स्त्री पति के साथ चिता में सती न होकर अन्य किसी दिन सती होती है
तो उस स्त्री की मृत्यु तिथि के आने पर उसके लिए पृथक रूप से पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, सहमृत्यु की दशा में प्रत्येक वर्ष नवश्राद्ध एक साथ करना चाहिए। जिस मृतक का वार्षिक श्राद्ध से पूर्व सपिंडीकरण हो जाता है, उसके लिए भी वर्ष भर मासिक श्राद्ध और जल कुंभ दान करना चाहिए। धन का बंटवारा हो जाने पर भी नवश्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध और षोडश श्राद्ध करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को है। हे कश्यप पुत्र, अब मैं तुम्हें नवश्राद्ध करने का काल बताऊंगा, उसको सुनो। हे पक्षिन, मृत्यु के दिन मृत स्थान पर पहला श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद दूसरा श्राद्ध मार्ग में उस स्थान पर करना चाहिए जहाँ पर शव रखा गया था। तदनंतर तीसरा श्राद्ध अस्थि संचयन के स्थान पर होता है। इसके बाद 5वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें दिन श्राद्ध होता है। इसलिए इन्हें नवश्राद्ध कहा जाता है। ये नवश्राद्ध तृतीया षोडशी कहे जाते हैं। इनको एकोदिष्ट विधान के अनुसार ही करना चाहिए। पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें दिन होने वाले श्राद्धों को नवश्राद्ध कहा जाता है। दिन की संख्या 6 ही है, पर 6 दिन में नवश्राद्ध हो जाते हैं। इस विषय में ऋषियों के बीच मतभेद हैं, इसी कारण मैंने उनको भी तुम्हें बता दिया। श्राद्धों का जो योग रूढ़िगत रूप से है, वही मुझे भी अभीष्ट है। किसी को नव शब्द का यौगिक अर्थ अभीष्ट है। आद्य और द्वितीय श्राद्ध में एक ही पवित्रक देना चाहिए। जब ब्राह्मण भोजन कर चुके हों तो उसके बाद प्रेत को पिंडदान देना उचित होता है। वहाँ पर यजमान और ब्राह्मण के बीच प्रश्नोत्तर भी होना चाहिए, जिसमें यजमान ब्राह्मण से ये प्रश्न करे कि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं। उसका उत्तर ब्राह्मण दे कि हाँ, हम आप पर प्रसन्न हैं, आपके उस मृत स्वजन को अक्षय लोक की प्राप्ति हो। हे पक्षीराज, अब तुम मुझसे एकोदिष्ट श्राद्ध के विषय में भी सुनो, जिसको वर्ष पर्यंत करना चाहिए। सपिंडीकरण के बाद में किए जाने वाले षोडश श्राद्धों का संपादन एकोदिष्ट विधान के अनुसार ही होना चाहिए, किंतु पार्वण श्राद्ध में उक्त नियम का प्रयोग नहीं होता है। जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष में होने वाला प्रत्यब्द श्राद्ध होता है, उसी प्रकार इन षोडश श्राद्धों को भी करना चाहिए। एकादशाह और द्वादशाह में जो श्राद्ध किया जाता है, उन दिनों में स्वयं प्रेत भी भोजन करता है। अतः स्त्री और पुरुष के लिए जो पिंडदान इन दिनों में दिया जाए, उसको अमुक प्रेत के निमित्त दिया जा रहा है, ऐसा कहकर पिंडदान देना चाहिए। सपिंडीकरण श्राद्ध होने के पश्चात प्रेत शब्द का प्रयोग नहीं होता है। 1 वर्ष तक घर के बाहर प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। अन्न, दीप, जल, वस्त्र और अन्य जो कुछ भी वस्तुएं दान में दी जाती हैं, वे सभी सपिंडीकरण तक प्रेत शब्द के संबोधन से संकल्पित होने पर ही प्रेत को तृप्ति प्रदान करती हैं। हे वैंतेय, संक्षिप्त रूप में मैंने वार्षिक कृत्य कह दिया। अब तुम विवस्वान पुत्र यमराज के घर जिस प्रकार जीव का गमन होता है, उसका वर्णन सुनो। हे औणानुज, त्रयोदशा अथवा 13वें दिन श्राद्धकृत्य एवं गरुड़ पुराण के श्रवण के अनंतर वो जीव तुम्हारे द्वारा पकड़े गए सर्प के समान यमदूतों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और पकड़े गए बंदर के समान अकेला ही उस यमलोक के मार्ग में चलता जाता है। उसके बाद वायु के द्वारा अग्रसारित वो जीव दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है। दूसरे शरीर में जाने के पूर्व का जो शरीर है, वो पिंडज दिए गए पिंडों से निर्मित है। दूसरी योनियों का शरीर तो पितृ संभव माता पिता के रजवीर से उत्पन्न होने वाला होता है। इन शरीरों के प्रमाण, वय, अवस्था एवं संस्थान, आकृति विशेष आदि श्राद्ध करने वाले की श्रद्धा एवं देह प्राप्त करने वाले के कर्मानुसार होते हैं। प्रमाणतः यम और मर्त्यलोक के बीच 86,000 योजन का अंतराल है। वो जीव प्रतिदिन अधिक से अधिक 247 योजन और आधा कोस का मार्ग तय करता है। इस प्रकार उस जीव की यात्रा 348 दिनों में पूरी होती है। इस यमलोक की यात्रा में जीव को यमदूत खींचते हुए ले जाते हैं। जो प्राणी अपने जीवन भर पाप में अनुरक्त थे, उनको इस मार्ग में जो कष्ट भोगना पड़ता है, उसको विस्तार पूर्वक सुनो। मृत्यु के 13वें दिन वो पापी यमदूत के कठोर पार्श्व में बांध लिया जाता है। हाथ में अंकुश लिए हुए क्रोधावेश में तनी हुई भावों से युक्त दंड प्रहार करते हुए यमदूत उसको खींचते हुए दक्षिण दिशा में स्थित अपने लोक को ले जाते हैं। ये मार्ग कुश, कांटों, बांबियों, कीलों और कठोर पत्थरों से परिव्याप्त रहता है। कहीं कहीं उस मार्ग में अग्नि जलती रहती है और कहीं कहीं सैकड़ों दरारों से दुर्गम भूमि होती है। प्रचंड सूर्य की गर्मी और मच्छरों से परिव्याप्त उस मार्ग में प्राणी
सियारों के समान विभत्स चीत्कार करते हुए यमदूतों के द्वारा खींचे जाते हैं। यमलोक के दारुण मार्ग में पापी जाता है और शरीर के जलने के कारण अत्यंत क्षीणता को प्राप्त होता है। अपने कर्मानुसार विभिन्न जंतुओं के द्वारा अंगों को खाए जाने, भेदन एवं छेदन किए जाने के कारण जीव अत्यधिक दारुण दुख प्राप्त करता है। हितार्थ, जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार का कष्ट भोगता है। यमलोक के इस मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं। उनके विषय में भी सुनो। याम्य, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहमपद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पयु, बहमपद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पयुवर्षण, सीताढ़ और बहुभीति, ये 16 पुर हैं। भयंकर होने से ये दूरदर्शन है। याम्यपुर के मार्ग में प्रविष्ट होकर जीव हे पुत्र मेरी रक्षा करो, ऐसा करुण क्रंदन करता हुआ अपने द्वारा किए गए पापों का स्मरण करता है। और 18वें दिन वो यमराज के उस नगर में पहुंच जाता है जहां पुष्पभद्रा नामक नदी प्रवाहित होती है। वहां देखने में अत्यंत सुंदर वटवृक्ष हैं, जहां पर जीव विश्राम करना चाहता है, किंतु यमदूत उसको वहां विश्राम नहीं करने देते। उसके पुत्रों के द्वारा स्नेहपूर्वक अथवा अन्य किसी के द्वारा कृपापूर्वक पृथ्वी पर जो मासिक पिंडदान दिया जाता है, उसी को वो यहाँ पर खाता है। तदनंतर वहाँ से उसकी यात्रा सौरीपुर के लिए होती है। चलता हुआ वो मार्ग में यमदूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटा जाता है। उस दुख से अत्यधिक पीड़ित होकर वो विलाप करता है। इस जन्म में मनुष्य और पशु पक्षियों की संतुष्टि के लिए मैंने जलाशय नहीं खुदवाया। गौ की क्षुधा शांति के लिए गोचर भूमि का दान भी मैंने नहीं दिया। अतः हे शरीर, जैसा तुमने किया है उसी के अनुसार अब तुम अपना निस्तार करो। उसी सौरीपुर में कामरूपधारी इच्छानुसार स्थितिशील एवं गतिशील राजा राज्य करता है। उसका दर्शन मात्र करने से जीव भय से कांप उठता है और अपने अनिष्ट की शंका से ग्रस्त होकर त्रिपक्ष में पुत्रादिक स्वजनों के द्वारा पृथ्वी पर दिए गए जलयुक्त पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। वहां से वो आगे बढ़ता हुआ मार्ग में यमदूतों के खड्ग प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर इस प्रकार प्रलाप करता है। हे शरीर, मैंने जलादि का सदा दान नहीं दिया है, न तो नियम से प्रतिदिन गाय के लिए अपेक्षित गोग्रास आदि कृत्य किया है, और न तो वेद शास्त्र की पुस्तक का ही दान किया है। पुराण में देखे हुए मार्ग, तीर्थ यात्रा आदि का मैंने सेवन नहीं किया है। इसलिए जैसा तुमने किया है उसी में अपना निस्तार करो। इसके बाद जीव नगेंद्र नगर में जाता है। वहाँ पर वो अपने बंधु बांधवों के द्वारा दूसरे महीने में दिए गए अन्न को खाकर आगे की ओर प्रस्थान करता है। चलते हुए उसके ऊपर यमदूतों द्वारा कृपाण की मुट्ठियों से प्रहार किए जाने पर वो प्रलाप करता है। बहुत बड़े पुण्यों को करने के पश्चात मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, किंतु मुझ मूर्खाधिराज का सब कुछ पराधीन हो गया, अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करके मैं कुछ सत्कर्म न कर सका। इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तीसरे मास के पूरा होते ही गंधर्व नगर में पहुंच जाता है। तदनंतर समर्पित किए गए तृतीय मासिक पिंड को वहां खाकर वो पुनः आगे की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत उसे कृपाण के अग्रभाग से मारते हैं, जिससे आहत होकर वो पुनः विलाप करता है। मैंने कोई दान नहीं दिया, अग्नि में आहुति नहीं डाली, और न तो हिमालय की गुफा में जाकर तप ही किया है। अरे, मैं तो इतना नीच हूँ कि गंगा के परम पवित्र जल का भी सेवन नहीं किया। इसलिए हे शरीर, जैसा तुमने कर्म किया है उसी के अनुसार अपना निस्तार करो। हे पक्षिन, चौथे मास में जीव शैलागमपुर पहुंच जाता है। वहां उसके ऊपर निरंतर पत्थरों की वर्षा होती है। पुत्र के द्वारा दिए गए चतुर्थ मासिक श्राद्ध को प्राप्त कर वो जीव सरकते हुए चलता है, किंतु पत्थरों के प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर वो गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है, मैंने न तो ज्ञान मार्ग का सेवन किया, न योग मार्ग का, न कर्म मार्ग का, और न ही भक्ति मार्ग को अपनाया, न साधु संतों का साथ करके उनसे कुछ हितैषी बातें ही सुनी हैं। अतः हे शरीर, तब जैसा तुमने किया है उसी के अनुसार अपना निस्तार करो। मृत्यु के 5वें मास में कुछ कम दिनों में वो क्रौचपुर पहुंच जाता है। उस समय पुत्रादि के द्वारा दिए गए उन षाणमासिक श्राद्ध के पिंड और जल का सेवन करके वो यहाँ एक घड़ी विश्राम करता है। हे कश्यप पुत्र, इसके बाद छठे मास में जीव क्रूरपुर की ओर चल देता है। मार्ग में वो पृथ्वी पर दिए गए पंचम मासिक पिंड को खाकर जलपान करता है। तत्पश्चात वो क्रूरपुर की ओर फिर बढ़ता है,
किंतु यमदूत मार्ग में उसको पट्टिशों अस्त्र विशेष द्वारा मारते हैं, जिससे वो गिर पड़ता है और इस प्रकार विलाप करता है, हे मेरे माता पिता और भाई बंधु, हे मेरे पुत्र, हे मेरी स्त्रियों, आप लोगों ने मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया जिससे मैं उन दुष्कृत्यों से बच सकता जिनके कारण मेरी इस प्रकार की अवस्था हो गई। इस प्रकार विलाप करते हुए उस जीव से यमदूत कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरी कहाँ माता है, कहाँ पिता है, कहाँ स्त्री है, कहाँ पुत्र है और कहाँ मित्र है। तू अकेला ही चलते हुए इस मार्ग में अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्यों के फल का उपभोग कर। हे मूर्ख, तू जान ले, इस मार्ग में चलने वाले लोगों को दूसरे की शक्ति का आश्रय करना व्यर्थ है। परलोक में जाने के लिए पराये आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ स्वकर्मार्जित पुण्य ही साथ देता है। तुम्हारा तो उसी मार्ग से गमन निश्चित है जिस मार्ग में किसी क्रय विक्रय के द्वारा भी अपेक्षित सुख साधन का संग्रह नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो जीव विचित्र नगर के लिए चल देता है। रास्ते में यमदूत उसको शूल के प्रहार से आहत कर देते हैं, जिसके कारण वो दुखित होकर इस प्रकार विलाप करता है, हाय, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो निश्चित ही अब जीवित नहीं रहना चाहता, फिर भी जीवित हूँ। मरे हुए प्राणी की मृत्यु पुनः नहीं होती। इस प्रकार विलाप करता हुआ वो जीव यातना शरीर को धारण करके विचित्र नगर में जाता है, जहाँ पर विचित्र नाम का राजा राज्य करता है। वहाँ पर षाण्मासिक पिंड से अपनी क्षुधा को शांत कर आगे आने वाले नगर की ओर वो चल देता है। मार्ग में यमदूत भाले से प्रहार करते हैं, जिससे संत्रस्त होकर वो इस प्रकार विलाप करता है, मेरे माता पिता, भाई, पुत्र कोई है अथवा नहीं है जो इस दुख के सागर में घिरे हुए मुझ पापी का जो 100 योजन चौड़ी है और रक्त तथा पीप से घिरे हुए मुझ पापी का जो 100 योजन चौड़ी है और रक्त तथा पीप से भरी हुई है। जैसे ही मृतक उस नदी के तट पर पहुंचता है, वैसे ही वहां पर नाव वाले मल्लाह आदि उसको देखकर ये कहते हैं कि यदि तुमने वैतरणी गौ का दान दिया है तो इस नाव पर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक इस नदी को पार कर लो। जिसने वैतरणी नामक गौ का दान दिया है वही सुखपूर्वक इस नदी को पार कर सकता है। जिस व्यक्ति ने वैतरणी गौ का दान नहीं दिया है उसको नाविक हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। तेज और नुकीली चोंच से कौवा, बगुला तथा उलूक नामक पक्षी अपने प्रहार से उसे अत्यंत व्यथित करते हैं। हे पक्षिन, अंत समय आने पर मनुष्यों के लिए वैतरणी का दान ही हितकारी है। यदि प्राणी अपने जीवन काल में वैतरणी नामक गौ का दान देता है तो वो गौ समस्त पापों को विनष्ट कर देती है और उसको यमलोक न ले जाकर विष्णुलोक को पहुंचा देती है। 7वां मास आ जाने पर मृतक बहुपद नामक पुर में आ जाता है। वहाँ पर सप्तमासिक सोदक पिंड का सेवन करके आगे बढ़ते हुए परिक के आघात से पीड़ित होकर वो इस प्रकार विलाप करता है, हे शरीर, मैंने दान, आहुति, तप, तीर्थ स्थान तथा परोपकार आदि सत्कृत्य जीवन पर्यंत नहीं किया है। हे मूर्ख, अब जैसा तुमने कर्म किया है वैसा ही भोग करो। हे ताक्ष, इसके बाद वो जीव 8वें मास में दुखदपुर पहुंचता है। वहाँ स्वजनों के द्वारा दिए गए अष्टमासिक पिंड और जल का सेवन करके नानाक्रंद नामक पुर की ओर प्रस्थान कर देता है। मार्ग में चलते हुए मूसलाघात से पीड़ित होकर वो इस प्रकार विलाप करता है, हाय, कहाँ चंचल नेत्रों वाली पत्नी के चापलूसी भरे वचनों के द्वारा किए गए मनोविनोदों के बीच मेरा भोजन होता था और कहाँ भाला बर्छियों तथा मूसलों के द्वारा मुझे मारा जा रहा है। इस प्रकार विलाप करता हुआ वो जीव 9वें मास में नानाक्रंदपुर पहुंच जाता है। तदनंतर 9वें मास में पुत्र द्वारा दिए गए पिंड का भोजन करके वो नाना प्रकार का विलाप करता है। तत्पश्चात यमदूत 10वें मास में उसको सुतप्त भवन ले जाते हैं। मार्ग में वे उसको हल से मारते पीटते हैं, जिससे आहत होकर वो इस प्रकार विलाप करता है, हाय, कहाँ पुत्रों के कोमल कोमल हाथों से मेरे पैर दाबे जाते थे और कहाँ आज इन यमदूतों के वज्र के समान कठोर हाथों से पैर पकड़कर मुझे निर्दयता पूर्वक घसीटा जा रहा है। 10वें मास में वहीं पर पिंड और जल का उपभोग करके वो जीव पुनः आगे की ओर सरकने लगता है। 11वां मास पूर्ण होते ही वो रुद्रपुर पहुंच जाता है। मार्ग में यमदूत
जैसे ही उसकी पीठ पर प्रहार करते हैं, वो चिल्लाते हुए इस प्रकार विलाप करता है, कहाँ मैं रुई से बने हुए अत्यंत कोमल गद्दे पर लेटकर प्रतिक्षण करवटें बदलता था, और कहाँ आज यमदूतों के हाथों से निर्दयता पूर्वक मारी जा रही लाठियों के प्रहार से कटी हुई पीठ से करवट बदल रहा हूँ। हे द्विज, इसके पश्चात वो जीव पृथ्वी पर दिए गए जल सहित पिंड को खाकर पयुवर्षण नामक नगर की ओर प्रस्थान करता है। रास्ते में यमदूत कुल्हाड़ी से उसके सिर पर प्रहार करते हैं। हताहत होकर वो इस प्रकार का विलाप करता है, हाय, कहाँ भृत्यों के कोमल कोमल हाथों से मेरे सिर पर सुवासित तेल की मालिश होती थी, और कहाँ आज क्रोध से परिपूर्ण यमदूतों के हाथों से मेरे सिर पर कुल्हाड़ियों का प्रहार हो रहा है। इस पयुवर्षण नामक नगर में वो मृतक ऊनाद्विक श्राद्ध का दुखपूर्वक उपभोग करता है। तदनंतर वर्ष बीतने पर वो शीताढ़ी नगर की ओर चल देता है। मार्ग में बढ़ते हुए उस मृतक की जिह्वा को यमदूत छुरी से काट डालते हैं, जिससे दुखित होकर वो इस प्रकार विलाप करता है, अरे, कहाँ परस्पर प्रिय वार्तालापों के द्वारा इस जिह्वा के रसमाधुर्य की प्रशंसा की जाती थी, कहाँ आज मुंह खुलने मात्र पर ही तलवार के समान तीक्ष्ण छुरी आदि के द्वारा मेरी उसी जिह्वा को काट दिया जा रहा है। तदनंतर उसी नगर में वो मृतक वार्षिक पिंडोदक तथा श्राद्ध में दिए गए अन्य पदार्थों का सेवन कर आगे की ओर बढ़ता है। पिंडज शरीर में प्रविष्ट होकर वो बहुभीति नामक नगर में जाता है। वो मार्ग में अपने पाप का प्रकाशन और स्वयं की निंदा करता है। यमपुरी के इस मार्ग में स्त्री भी इसी प्रकार का विलाप करती है। इसके बाद वो मृतक अत्यंत निकट ही स्थित यमपुरी में जाता है। वो यामी लोक 44 योजन में विस्तृत है। उसमें श्रवण नामक 13 प्रतिहार हैं। उन प्रतिहारों को श्रवण कर्म करने से प्रसन्नता होती है, अन्यथा वे क्रुद्ध होते हैं। ऐसे लोक में पहुंचने के पश्चात प्राणी मृत्युकाल तथा अंतक आदि के मध्य में स्थित क्रोध से लाल लाल नेत्रों वाले काले पहाड़ के समान भयंकर आकृति से युक्त यमराज को देखता है। विशाल दांतों से उनका मुखमंडल बड़ा ही भयानक लगता है। उनकी भ्रूभंगिमाएं तनी रहती हैं, जिनसे उनकी आकृति भयानक प्रतीत होती है। अत्यंत विकृत मुखाकृतियों से युक्त सैकड़ों व्याधियां उनको चारों ओर से घेरे रहती हैं। उनके एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में भैरव पाश रहता है। यमलोक में पहुंचा हुआ जीव यम के द्वारा बताई गई शुभाशुभ गति को प्राप्त करता है। जैसा मैंने तुमसे पहले कहा है, उसी प्रकार की पापात्मक गति पापी जीव को प्राप्त होती है। जो लोग छत्र, पादुका और घर का दान देते हैं, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, वे वहां पर पहुंचकर सौम्य स्वरूप वाले, कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट धारण किए हुए शोभा संपन्न यमराज का दर्शन करते हैं। चूँकि वहाँ जीव को बहुत भूख लगती है, इसलिए एकादशाह, द्वादशाह, षण्मास तथा वार्षिक तिथि पर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे खगश्रेष्ठ, जो व्यक्ति पुत्र, स्त्री तथा अन्य सगे संबंधियों के द्वारा कहे गए उनके स्वार्थ को ही जीवन पर्यंत सिद्ध करता है और अपने परलोक को बनाने के लिए पुण्य कर्म नहीं करता, वही अंत में कष्ट प्राप्त करता है। हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात संयमनीपुर को जाने वाले प्राणी की जो गति होती है और वर्ष पर्यंत जो कृत्य किए जाते हैं, उसको मैंने कहा। अब और क्या सुनना चाहते हो? वृषोत्सर्ग की महिमा में राजा